जब नागा साधु संगम तट पर थे तो योगी आदित्यनाथ जाग रहे थे। बताया गया रात का 3 बज रहा था, योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में थे और ये सारी तस्वीरें देख रहे थे। अच्छा, वेट, पॉज फ्रेम। रात के 3 बजे योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में थे, लेकिन यार ये इमेजेस तो दिन की हैं। सोहेल, रात के 3 बजे की इमेजेस लानी थी ना यार, अगर योगी जी की रात के 3 बजे से नजर बनाए हुए रखने की खबर चलानी थी तो। देश का कर्जा पहले बहुत था, कांग्रेस के राज में अब कम हो गया। इस राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो। देखिए, ध्रुव राठी जैसे बीजेपी विरोधी लोगों के मैं वीडियो नहीं देखता हूँ और ना ही ऐसे लोगों को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। रवीश कुमार हुए, आकाश बनर्जी हुए, ध्रुव राठी हुए, ये निश्चित रूप से बीजेपी विरोधी है और जो बीजेपी का विरोधी है वो देश का विरोधी है। तो रुको जरा, सबर करो। मुझे अपनी गंजेड़ी मीडिया पे पूरा भरोसा है। मेरी जो गंजेड़ी मीडिया मुझे दिखाती है मैं उसी पे भरोसा करता हूँ। ये जो बैठे हुए यहाँ पर दलाल हैं, ये जो बोलते हैं, मैं इसी को सत्य मानता हूँ। ये बोलते हैं कि 2000 के नोट में चिप है, मैं मान लेता हूँ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये स्कूटर वाला हेलमेट लगा के चंद्रयान का मिशन लॉन्च कर देता है, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर 2 ड्रग्स पकड़े जाए 2 ग्राम तो पूरे दिन चलाते हैं, 2000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाएगा अडानी का तो उस पर बात नहीं होगी। ये भगवान क्या जुल्म है, क्योंकि वो बात सही है। तो जो मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा मैं कैसे मानूं? अरे ये कैसी डुबकी है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए, गामछा क्या हुआ? हम लोग छेप कर आया थे पानी में। अनंत अंबानी डुबकी मार रहे हैं या फिर उनको डुबकी मरवाई जा रही है? हमको कुछ नहीं पता। आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है? और क्या बंद हुआ है? फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडियाज गॉट लेटेंट पे आए हैं। What your parents have ये गाली दे रहा है कोई। अभी देखिए 2 crore in cash। बड़ी खबर आ रही है, रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस जारी किया गया गुवाहाटी पुलिस की तरफ से। तो रुको जरा, जो चेहरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एक तरह की मानसिक विकृति के शिकार लोग हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। सबर करो, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। SD रमन्ना के 2976 वीडियो वायरल हो गए, तब एक चुप्पी हो गई। मणिपुर में करगिल के वीर की पत्नी को नंगा सड़क पर सरे राह घुमाया गया। वो यौन शोषण हुआ था। हमारी महिला पहलवान, देश की आन बान शान, जो रोती बिलखती घूम रही थी, तब तो एक भी बीजेपी के आदमी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ये इसी देश में हुआ था, कहीं और नहीं। अगर हम रणवीर इलाहाबादिया को सजा दें तो इस देश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बता दूं, जो इसने कहा गलत, कोई सपोर्ट नहीं करा उसको। What your parents have अभी देखिए 2 crore in cash। ये गाली दे रहा है। 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। इन चेहरों को दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान की युवाओं की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी, ये चेहरे उसके जिम्मेदार होंगे। रणवीर की तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है। बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। भाई साहब, पहले अपना एक गाना तो सुन लेते, फिर उसको ज्ञान देने आते। ये गाली दे रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। मतलब ध्रुव राठी का इस्तेमाल कर रहे गोदी मीडिया व्यूज पाने के लिए। गंदी बात पर फंस गए रणवीर। अब ध्रुव राठी ने भी घेरा, क्या गिरफ्तार होंगे रणवीर इलाहाबादिया? फ्रॉड यूट्यूबर्स हो गए एक्सपोज। रणवीर रैना को सजा कब मिलेगी? मेरे को आखिरकार ये जो गोदी एंकर्स इतने सालों से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको सजा कब मिलेगी? और वो लोग यहाँ पर सजा की मांग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों से इमामतुल्लाह खान को कोई पता नहीं। तलाश में 3 राज्यों की पुलिस, 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। कमानुल्लाह खान ओखला में ही मौजूद थे।
आज ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगाई। इस आदेश के सिर्फ 1 घंटे के भीतर अमानतुल्लाह खान कैमरे के सामने आ गए। उससे पहले उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, घर पर ही था। जब एक्चुअली पुलिस वालों की जरूरत होती है तो वो पता नहीं कहां पे होते। ये तस्वीरें बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन की हैं, जहां कुछ लोगों ने प्रयागराज जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन पर पहले पत्थर बरसाए और बाद में ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों पर बांस की बल्लियों से इसलिए हमला कर दिया ताकि ये लोग नीचे उतर आए और जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो इनकी जगह पर ट्रेन में जाकर बैठ जाए। शॉकिंग बात यह है कि ये काम प्लेटफॉर्म पे खुलेआम हो रहा है और पुलिस वालों का कुछ पता नहीं। अब क्या इसे एंटी नेशनल नहीं बोलेंगे? सोचिए, इस तरह से तीर्थ यात्रा करके इन लोगों को कौन सा पुण्य मिलेगा। और कल भी हमने आपसे यही कहा था कि तीर्थ यात्रा करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, ना कि शक्ति और बल की। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दूसरों के प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन उनका महाकुंभ का स्नान रुकना नहीं चाहिए। आखिर राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? ये पूरी राजनीति कड़वी हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है, अंग्रेजी में कहें तो टॉक्सिक हो चुकी है। राजनीति तभी अच्छी होती है जब नेता के रूप में आपके सामने ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह होता है, तभी वह जनता के सवालों से डरता। लेकिन नेता सन्यासी, साधु या किसी देवी देवता, तपस्वी का रूप धरकर जनता के बीच जाने लगे तो जनता को ही नेता से डरना होगा। नेता को बहाना मिल जाएगा कि शासन में फेल हो गया, मगर वह पूजा तो ठीक से कर रहा था, करवा भी रहा था। अजीब तरह की सनक नजर आ रही। आप धार्मिक हैं, मगर केवल धार्मिक होने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इस होड़ में शामिल नहीं हैं, आपका धार्मिक होना नहीं माना जाएगा। कितनी अजीब बात है। राजनीति में धर्म को लेकर जितने भी महान लोगों ने खतरे बताए हैं, उन सबको धर्म की मौजूदा राजनीति ने समेट कर ठोंगा या लिफाफा बनाकर किसी किनारे फेंक दिया है। सारा का सारा राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र एक और केवल एक धर्म का क्षेत्र नजर आने लगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो लोग होते हैं जिनको ईश्वर कठिन काम के लिए ही पसंद करता है, मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से होगा। शायद अच्छे काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे ही चुना है, मुझे ही पसंद किया। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया। सेकुलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई। दूसरे धर्मों को किनारे कर दिया गया। हर किसी को हिंदू धर्म का एक ऐसा विशाल मैदान दिख रहा है जिसमें घुसकर सभी अपनी अपनी क्रिकेट टीम के लिए पिच बनाने में लगे हुए। यह हिंदू धर्म का राजनीतिकरण नहीं है, बल्कि राजनीति का हिंदूकरण है। किसी को पता नहीं चलेगा। न्यूज चैनलों में बताई गई खबर, व्हाट्सएप पर फैलाई गई अफवाह और बीजेपी की आला कमान की रणनीतियों पर भविष्यवाणी नहीं करते, कभी भी गलत साबित हो सकती है। अब मोदी जी ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद दाम कितना भी हो 450 रुपये, अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हालांकि सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया। कैसी लगी आगे स्वाद? इट्स हाई टाइम ये बात मान लो कि चाइना हमारे से 50 साल आगे है, क्योंकि भाई मैं आए दिन न्यूज देख रहा हूँ चाइना की कि चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। साइंस में, टेक में, डिफेंस में, एआई में, हर चीज में चाइना के आगे जाने की न्यूज आ रही है। लेकिन हमारे इंडिया की क्या न्यूज आ रही है वो सुन लो। महाकुंभ में डुबकी लगाई एलॉन मस्क और मोदी भाई भाई। सैफ अली खान को हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? कोल्ड प्ले का अहमदाबाद में हुआ धुआंधार कॉन्सर्ट। लाडली बहन योजना और केजरीवाल के झूठे वादे। पुष्पा बना बाहुबली और तोड़े बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स। न्यू नेशनल क्रश बने स्काई फोर्स मूवी के हीरो वीर पहाड़िया। यहाँ से शुरुआत है भाई हमारी, कुछ नहीं हो सकता। अरे सुधरो रे, अभी तो
अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।